मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे। इकाई का अंक कैसे निकलता है, यूनिट और डिजिट पढ़ रहे थे। डिजिट, इकाई का अंक निकालना हम सीख रहे थे नंबर सिस्टम में, और हमने इसके कॉन्सेप्ट को कल समझ लिया था सारे, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे। और अब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँच सौ चौरासी गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613 में पूछे आपका में अगर इकाई का अंक पूछे, इकाई का अंक क्या होगा? तो मेरे दोस्त हमने क्या बताया था, देखिए यूनिट डिजिट पे लेते हैं, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 8 32। 32 का यूनिट डिजिट क्या बचा, 2। 2 को 7 से गुणा किया कितना आया, 14। 14 को कितना यूनिट डिजिट बचा, 4। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो 12 का यूनिट, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा निकल के, 2। क्योंकि हमें पूरा गुणा तो करना ही नहीं है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, पूरा गुणा करके तब निकालेंगे। हमें तो बस यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई का अंक। तो अगर इसका इकाई का अंक 4 है, इसका 8 है, तो 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा। लेकिन 32 भी हमें नहीं ध्यान देना है, हमें सिर्फ इसका यूनिट डिजिट लेना है। 2 आ गया, 2 को 7 से गुणा किए तो 14 आ गया। 14 का यूनिट डिजिट क्या हुआ, 4। और 4 को 3 से जब गुणा किए तो 12 आ गया। और 12 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 2। पूरा नंबर को अगर आप गुणा करके करोगे तब भी 2 ही आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट। अब चाहे जैसा आपका मन है वैसे करो। तो ये क्वेश्चन आपको नोट कर लीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को। नोट कर लिया होगा आपने इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी सम संख्या के अंकों का गुणनफल, गुणनफल सभी सम संख्या के अंकों गुणनफल में, अंकों के गुणनफल में लिखिए, सभी सम संख्या के अंकों के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। देखिए दोस्त, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से कटती है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ऐसे ऐसे से मान लो कहें अनंत तक है, अनंत।
तो दोस्त देखो, 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8, 8 को 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 48, 8 बचा, 8 को 8 से करेंगे कितना हो जाएगा 64, और बचा क्या 4। और जैसे 4 को 0 से गुणा करोगे उसके बाद यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी। फिर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होते जाएगा 0। तो अगर पूछे इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा दोस्त 0 होगा। नोट कर लो। भुट्टा खाओगे दोस्त, नहीं खाओगे, हम खा लेते हैं तब। अब अपना काम करो तब तक। देखो दोस्त, तीसरा सवाल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखा रहेगा, इसको भी फैक्टोरियल कहते हैं, और ऐसे लिखा रहेगा इसको भी फैक्टोरियल कहते हैं। चलो देखो, इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इसे कहते हैं फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में जो लिखा रहता है ऐसे लिखा रहता है। अब इसको करेंगे, यूनिट डिजिट निकालना है। 4 तियां 12 के 2 आया, 2 दूनी 4 आया, 4 एकम 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आया 4। नोट कर लो मेरे दोस्त। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। मैं कहूँ दोस्त, आप बताओ 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, ये आपका चौथा सवाल है। 5 फैक्टोरियल अभी बताया, फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। दोस्त जैसे ही आप 5 को 4 से गुणा करोगे तो 20 आएगा। जैसे ही यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा तो आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। बेटा अमर, वो जो फाइल वहाँ पे रखी है उसको लाके यहाँ पे रख दो। इसमें कल मैंने क्वेश्चन नोट किए हैं कुछ, हाँ उसको यहाँ पे रख दो। हाँ ठीक। हाँ। और जो मैंने क्वेश्चन कल दिए थे उसको हैंड राइटिंग करने के लिए हो गए काम। ठीक 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 है, आज उसकी PDF डला देते हैं टेलीग्राम पे, है नंबर आप स्क्वायर की, जो नहीं नोट कर पाए हो वो टेलीग्राम से नोट कर लें। तो ध्यान दे, उसकी PDF बना के टेलीग्राम पे सेंड करा। ठीक।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, 3765 3765 लिखा हो, ये हमारा 5वां सवाल है। इसकी पावर लिखी हो 470। पूछे कि इकाई का अंक क्या हो। याद करो कल की क्लास मैंने बताया था, किसी भी कोई भी नंबर हो, मैंने बताया था अगर उसका यूनिट डिजिट 5 हुआ और उसकी पावर कुछ भी हुई, मैंने बताया था चाहे x हो चाहे कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, बताया था मैंने, वही नंबर सेम आता है। तो अगर इसका यूनिट डिजिट पूछे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा दोस्तों। नोट कर लो। अभी हम सारे क्वेश्चन को अलग अलग करके कर रहे हैं, फिर अभी जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस धीरे 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 फिर एक में सबको ज्वाइंट करके करेंगे दोस्त। हो गया दोस्त, आगे बढ़े। देखो छठा क्वेश्चन है, 6 नंबर, 6736 लिखा हो, इसकी पावर दी हो 5236, इतनी बड़ी पावर। अगर आपसे पूछे यूनिट डिजिट क्या होगा, मैंने बताया था अगर कोई भी नंबर दिया हो कितना भी बड़ा, अगर उसका यूनिट डिजिट 6 है और उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे 5236 हो या XYZ कुछ भी हो, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है, 6 ही आएगी। तो इसको भी नोट कर लो। नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी। नोट हो गया होगा आपका। अब देखो आगे, मैं कहूँ दोस्त, बत्तीस 541 की पावर 536 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, वही नेम दोस्त बताया था, किसी 0 1 5 6 अगर कहीं भी आपको दिख जाए यूनिट डिजिट के स्थान पर, तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, वही नंबर आता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्त। इसे भी नोट कर लीजिए।
एक एक एग्जाम्पल करते चल रहे हैं, सीखते चल रहे हैं हम। भी एक एक क्वेश्चन को समझ समझ के आराम से करते हुए चल रहे हैं। अभी लास्ट जब अभी एक एक टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन को जो हमने कल समझा था उसको कुछ से देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दोस्त आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है दोस्त, 8वां क्वेश्चन है साढ़े 674 की पावर 237। अब इसमें पूछेगा बताइए आप यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक बताओ दोस्त, इकाई का अंक क्या होगा। मैंने दोस्त आपको बताया था, आप 4 का नियम याद करो। अगर 4 का स्क्वायर की पावर अगर सम हुई तो क्या आएगा, 6 आता है। और अगर 4 की घात की पावर विषम हुई तो क्या आता है, 4 आता है। यही तो हमने पढ़ा था 4 में। अगर सम घात हुई तो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर विषम घात हुई दोस्त तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो क्या इसकी घात सम है, नहीं, इसकी घात क्या है, विषम है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा दोस्त, 4 ही आएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई तो नोट कर लो दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त 9वां क्वेश्चन देखते हैं। छः 644 की घात है 562। अब पूछे दोस्त कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब देखेंगे 4 की जो घात है सम है कि विषम है। हम देखेंगे सम है, तो अगर घात सम हुई तो इसका यूनिट डिजिट दोस्तों क्या निकल के आएगा, इसका यूनिट डिजिट निकल के आएगा 6। इसे भी उतार लो। हम लिख लिए होंगे दोस्त, आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। दसवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्त, मैं कहूं 262 की पावर 312 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो आप दोस्त बताओगे कि 9 का नियम क्या हमने बताया था। हमने बताया था अगर 9 अगर इसकी घात सम हुई, घात अगर सम हुई और घात विषम हुई, यही तो बात बताई थी। अगर घात विषम हुई तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर घात विषम हुई तो कितना आएगा, 9 ही आ जाएगा। और नहीं तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो दोस्त अब आप बताओ 262 की पावर 312 है तो घात क्या है, सम घात, ये सम है। तो इसका इकाई का अंक क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। इसका यूनिट डिजिट जो निकल के आएगा वो क्या आएगा दोस्त, 1 आएगा।
अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता 649 की पावर 311 पूछा होता, वो कहता दोस्त ये बताओ इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। फिर आप देखते इसकी घात क्या है, विषम है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आती, 9 निकल के आती है। तो आप नोट लीजिए 11 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, 11 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो नीचे वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, खत्म हो गया दोस्त, नीचे वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं। नीचे वाला क्वेश्चन था 649 की पावर 311। अब देखो 9 की पावर घात देखेंगे, सम है कि विषम, तो ये विषम घात थी, और विषम घात होगी तो क्या आएगा, 9 ही आएगा, तो ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया। अब दोस्त ध्यान से समझना, अभी तक जो था बहुत इजी था, अब जो आप समझेंगे उस पर आपको ध्यान देना है। अब से जो क्वेश्चन है, अभी तो वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी जो देखो मैं कहूँ 12 नंबर क्वेश्चन है, 3 की पावर 35 में दोस्त बताओ इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा दोस्त। 3 की पावर 35 लिखा है, तो हमने 3 के रूल में क्या बताया था, अभी एक बार फिर से रिपीट कर ले रहे हैं। अगर 3 की पावर 1 रहा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3। 3 की पावर 2 रहा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। 3 की पावर 3 रहा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1। 3 की पावर 4 रहा, तो बताओ दोस्त यूनिट डिजिट क्या आएगा। सॉरी, उस 3 3 का 9 3 27 होता है, ठीक है, एक नीचे आएगा, गलती होगी, एक ऊपर, ठीक, ये होता है। उसके बाद जैसे ही 3 की पावर 5 करेंगे, फिर क्या यूनिट डिजिट आएगा, 3। 3 की पावर 6 करेंगे, फिर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। मतलब हम देख कल हमने यही सीखा था कि हर 4 नंबर के बाद पावर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो दोस्त देखेंगे 4 से इसको भाग करके देखते हैं, 4 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, और 4 8 32, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3, रिमाइंडर 3 बचा, तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कितना होता है, 7। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्त, 7 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्त, इसका यूनिट डिजिट आएगा दोस्त 7। नोट कर लो आप। यहाँ तक क्वेश्चन नोट कर लिया होगा दोस्त आपने।
13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखो 127 की पावर 39 दिया और पूछ रहा है इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा दोस्त? फिर वही चीज जो हमने कल सीखा था, 7 की पावर 1 कितना होता है? 7 यूनिट डिजिट, मतलब 7 की पावर 2 में अगर पूछा जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका? 3 नहीं, सॉरी 9 आएगा। 7 की पावर 3 में आपसे पूछा जाए कितना यूनिट डिजिट आएगा, तब 3 आएगा। मैं देखा जल्दी में 7 की पावर 4 पूछेगा आपसे कितना आएगा? ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे फिर 7 की पावर 5 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब 4 नंबर की पावर रिपीट हो रही है। 4 से इसको भी भाग करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 4 9 36, तो 6, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3, और 3 बच रहा है तो 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 दोस्त कितना होता है? 7 की पावर 3 कितना होता है? तो 7 की पावर 3 कितना होता है? 3 ही होता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? समझ में तो आ रहा है दोस्त क्या हो रहा है? 4 से भाग कर रहे हैं क्योंकि 4 पावर के बाद 4 के 7 की घात 4 के बाद साइकिल जो है रिपीट हो रही है। साइकिल है, जान लीजिए, हर बार 4 राउंड जा रही है, फिर घूम रही है, फिर ऐसे घूम रही है 4 4, तो 4 4 करते गए तो कितनी बार गया? 9 बार पूरा चला गया। 4 9 36, रिमाइंडर कितना बचा? 3। जो रिमाइंडर बचा है उतनी घात लगा के आप देख लीजिए कितना बचा है। नोट कर लिया हुआ दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, छह सौ अठहत्तर की पावर 528 में इकाई का अंक बताओ कितना? इकाई का अंक कितना होगा? देखो दोस्त, 678 की पावर 528 में क्या पूछा है? इकाई का अंक क्या होगा? अब ध्यान से देखो, 8 की पावर 1 हमने बताया था कितना होता है? 8। 8 की पावर 2 कितना होता है? यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। 8 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2, और 8 की पावर 4 दोस्त करेंगे तो क्या आएगा? 6। और जैसे 8 की पावर 5 करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? 8। मतलब 4 के पावर बाद पावर रिपीट हो रही है। 4 के पावर बाद क्या हो रही है? इसकी पावर दोस्त रिपीट हो रही है। अब देखो दोस्त, तो इसका तो आंसर वैसे 6 आ जाएगा, लेकिन आसानी से हो जा रहा है क्योंकि 4 से कट जा रहा है पूरा कट जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो पूरा ना कटे, तो ऐसा कौन सा नंबर ले लेते हैं? अपने मन ले लेते हैं 562। अब 4 से भाग करो, देखो तो 4 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 1 कम 4, 4 चौक 16, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब 2, 8 की पावर 2 कितनी होती है? 4 होती है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4। नोट कर लो इसको।
देखो दोस्त, 327 की पावर 640 में अगर आपसे पूछे बताओ इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो बाद में चार से भाग करके देखेंगे, अगर 7 का है तो अब बार बार रूल नहीं लिखेंगे। अब क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि अब जितने टाइप हमने पढ़े थे हर टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन में हम थोड़ा तेजी लाएंगे। अब देखेंगे हम 4 से कितनी बार कट रहा है, तो 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, और जो भी नंबर 4 से पूरा पूरा बढ़ जा रहा है तो 4, इसका मतलब कुछ उस नंबर 7 की पावर 4 बार जा रहा है, और जो पूरा पूरा कट जाता है वही पूरा पूरा जाता है, तो इसका यूनिट आंसर क्या आएगा, यूनिट निकल के 1, क्योंकि 7 फिर से एक बार देख लेते हैं। 7 की पावर 1 7 हो गया, 7 की पावर 2 कितना हो गया 9 हो गया, 7 की पावर 3 कितना हो गया 3, और 7 की पावर 4 कितना हो गया 1। 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा 1। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहा था आज लगभग 40 क्वेश्चन करेंगे, 14 क्वेश्चन हो गए हैं, बट तब भी हम 40 तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन टारगेट 20 क्वेश्चन तो लगभग कर ही लेते हैं। उसका था इतना हम लेके टारगेट चलेंगे कि 20 क्वेश्चन लगभग हो जाए, और थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। 15वां क्वेश्चन देखिए, दो 2137 में की पावर 753 दी है, बताओ इसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट। अब दोस्त कुछ क्या करना है, 4 से इसको भाग करके देखते हैं कितनी बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, और यूनिट रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा, और 1 अगर रिमाइंडर बचा हो तो 7 की पावर 1 कितना होता है 7 ही होता है दोस्त। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन आप लिख लेना पूरा, हम अब क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे, आपको लिख लेना 2137 की पावर 753 में चाहे यूनिट डिजिट में इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन सारे आप नोट करिएगा। और जिसको ये लग रहा हो कि और टीचर जो पढ़ा रहे हैं कुछ और पढ़ाते हैं जो स्मार्ट बोर्ड पे, तो वो भी सब यही पढ़ाते हैं। अभी हम एग्जाम के क्वेश्चन लाएंगे, और एसएससी सीजीएल प्री मेंस तक के हम यूनिट डिजिट के क्वेश्चन लाएंगे आपके सामने। वैसे ऐसे हल होंगे छोटी की बजाते, बट अभी जितनी क्लासेस चल रही हैं 1 2 क्लास 3, ये 2 क्लास तो बीतेगी 3, चौथी क्लास में हम जितने क्वेश्चन आपको कराएंगे इसके यूनिट डिजिट की जो चौथी क्लास होगी उसमें सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। अभी दूसरी तीसरी क्लास में कुछ क्वेश्चन रहेंगे, बट उसको मैंने लिखा नहीं किस एग्जाम में आए हुए हैं, बाकी वो भी एग्जाम के ही क्वेश्चन रहेंगे। बट जो चौथी क्लास में आपकी यूनिट डिजिट की क्लास चलेगी लगभग 1 घंटे की, उसमें सारे 1 घंटे या 45 मिनट जो भी चलेगी उसमें सारे एसएससी तक के एग्जाम के क्वेश्चन, और आप कर सकेंगे कोई भी, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, बैंक की तैयारी कोई कर रहा हो, और कोई टेट की तैयारी कर रहा हो, कोई सुपर टेट की तैयारी कर रहा हो, जहाँ जहाँ तक ये क्वेश्चन पूछेगा वहाँ तक आप अटैम्प्ट कर पाओगे। ये टॉपिक कंप्लीट करो और नोट्स बनाते के चलो जो मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद आप क्वेश्चन उठाओ, किसी भी जाओ राइटर की बुक ले लेना आप। वैसे मैंने जो पढ़ा है, मैंने राकेश यादव सर से मैथ पढ़ी है दिल्ली में, और उन्हीं से मेरी मैथ पढ़ी, और मेरी मैथ बहुत अच्छी नहीं थी। पहले जब मैं दिल्ली गया था मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं थी, नहीं मेरी मैथ अच्छी थी नहीं इंग्लिश, बट जैसे मैंने राकेश यादव सर से मैथ पढ़ी वहाँ पे,
और फिर मुझे मैथ में बहुत इंटरेस्ट आया, मैथ मैंने सीखा और अभी भी सीख ही रहा हूँ। जो मैंने सीखा है अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। 2018 2019 में 19 में, हाँ 2019 में मैंने कोचिंग ज्वाइन राकेश सर से पढ़ी थी 2019 में। और मेरा बैच चल ही रहा था, मैथ का ख़त्म हो गया था और जीएस स्पेशल चल रहा था उस समय। उसी समय कोरोना हावी हो गया था। फिर सब कुछ छोड़ के 2 साल से फिर हम लोग इधर चले। मैथ सिर्फ कंप्लीट हुई थी, बाकी इंग्लिश कंप्लीट हुई थी। मैथ इंग्लिश, बाकी रीजनिंग मैंने पढ़ी नहीं थी कहीं से, खुद से सेल्फ स्टडी से किया। और मैंने मेरा इसमें नेवी में सिलेक्शन में हो गया था और इधर ट्रेनिंग पे मुझे जाना था, लेकिन सीजीएल की चाहत है एसएससी सीजीएल क्वालिफाई हो जाए, बस इसीलिए नहीं गए, इसको छोड़ दिया हमने। मैंने टेलीग्राम पे इसको डाला हुआ है सिलेक्शन लेटर, जिसको थोड़ा किसी से बताओ तो डाउट होता है, लोग कहते हैं अरे कौन नौकरी छोड़ देगा, ऐसे सरकारी नौकरी किसी को मिले। बाकी मैंने पुलिस की भी पेपर दिया था, उसमें भी मेरा हो गया था एक बार, बट फिजिकल की वजह से नहीं हो पाया, फिजिकल मेरा नहीं निकल पाया था। दिल्ली पुलिस में भी हुआ था फिजिकल, जंप वाले में छट गया था। क्योंकि सीजीएल अभी लगभग अब ये 25 साल हो गया है, मेरी मतलब उम्र हो गई। अभी 2-3 अटैम्प्ट और बचा है सीजीएल, 2 बार मैंने दे दिया है, उसकी तीसरी बार दिया है, देखते हैं। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश उसमें मुझे बहुत दिक्कत कर रही है, नहीं तो अब तक 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलो बाकी मैंने डीएलएड पीएड इसलिए कर लिया, जब कोई ऑप्शन ना बचे तो ये ऑप्शन तो वैलिड है। ये तो अपने घर की नौकरी है, ये कहाँ जाएगी। चलो दोस्त आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखो मैं कहूँ 13 की पावर 2003, बताइए में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 4 से भाग करो दोस्त, कितना आएगा। 4 पंचे 20 हो गया, 0 बचा, 4 शून्य शून्य, यूनिट डिजिट कितना बचा, 3 बचा। और यूनिट डिजिट 3 बचा तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। तो यूनिट डिजिट क्या आया, 7 आया। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, नोट कर लो जल्दी से। 17 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद देखो नोट हो गया होगा। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, बाईस की पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा। 22 की पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा, देखते हैं। 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, बचा कितना 3। तो 2 की पावर 3 कितना होगा अब बचा, तो 2 की पावर 3 कितना होगा
8 होगा, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा दोस्त? 8 आएगा। नोट कर लीजिए। अठारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेईस की पावर 21, 24 की पावर 22 और दिया है 26 की पावर 23 और 27 की पावर 24। 27 की पावर 24 और 25 की पावर 25 गुणे 25 की पावर 25 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? अब क्वेश्चन आपकी बननी शुरू हुई अच्छे अच्छे। अब आपके क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनने शुरू हो गए। 2 की पावर देखो 23 की पावर 21, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना। अगर हमने बताया था कहीं भी आपको 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, 5 दिख जाए और कितना दिख जाए? 6 दिख जाए, तो 5 का अगर करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। 6 का करोगे कितना भी स्क्वायर तो 6 ही आएगा। बाकी किसी को गुणा करना जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आप दे रहे हो, वैसे करना चाहते हो तो करके भी देख लो, उसमें कोई करना चाहते हो तो देखो। अगर 4 से भाग करोगे तो 4 पंचे 20 आएगा, तो यहाँ 3 ही हो जाएगा। वैसे 3 बचा, इसको करेंगे सम संख्या है तो सम संख्या रही तो कितना आएगा? 6 आएगा, 6 हो गया। अब आगे देखते हैं, इसका तो 6 ही आएगा, हमने पहले ही बताया। उसका देखते हैं, 4 पंचे 20, 4 छक 24, पूरा पूरा कट जा रहा है, तो जो पूरा पूरा जो कट जाता है कितना आता है? 1 आता है। और यहाँ क्या बचा? 5 का 5 बचा, और 6 पंचे कितना हुआ? 30। जैसे ही एक नंबर अगर 0 बना रहा है तो कोई भी नंबर को आप गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने 6 देखा था, 5 देखा था, डायरेक्ट 6 को 5 से गुणा करते। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन 0 दिया होता, और अगर 0 ना दिया होता तो दिया होता इनमें से कोई नहीं, तो आप तुरंत मारते 0। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अब क्वेश्चन। अब धीरे धीरे पेपर के ही क्वेश्चन आना धीरे धीरे स्टार्ट होंगे, तो आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है। बस क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग ऐसा लिखा रहेगा, आपको देख के लगेगा बस ऐसा कुछ। अगर बड़ा क्वेश्चन लिखा है तो कुछ लॉजिक अंदर बीच में दिया भरे रहेगा कि आंसर जल्दी से निकल आए। नोट कर लिया होगा दोस्त। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 235 की पावर 215, 235 की पावर 215 प्लस 314 की पावर 326, 314 की पावर 326 प्लस 6736 की पावर 236, 736 की पावर 213, 213 प्लस 167 की पावर 112, 167 की पावर 112। अब दोस्त कुछ नहीं करना है,
आप यहाँ से 5 उठाइए, 5 की पावर क्या लिखा है 215। वहाँ से 4 उठाइए, 4 की पावर क्या लिखा है 326। वहाँ से 6 उठाइए, लिखिए 213। यहाँ से 7 उठाइए, लिखिए 112। ये समान संख्या है, समान नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5। ये 4 है, घात क्या है इसकी समघात है, तो समघात है तो क्या आएगा 6 आएगा यूनिट डिजिट। 6 का 6 ही आएगा, हमने बताया है। 7 का इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 तियां 12, पूरा पूरा कट जा रहा है, और ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो क्या आएगा 1। अब यूनिट डिजिट अगर गुणा पूछा होता तब तो हम फट से लिख देते 6 5 30। जो ध्यान देना है आपकी गुणा नहीं करना, आपके प्लस बीच में दिया हुआ है, तो 6 5 11, 1 बचा। 6 में 1 जुड़ा 7, तो 7 में 1 जुड़ा कितना आया 8। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्त 8। तो इसका आंसर आएगा 8। नोट हो गया होगा दोस्त। पाँच 584 गुड़े 389 गुड़े 476 गुड़े 786 में इकाई का अंक पूछेगा आपसे क्या होगा। तो 4 9 36 का 6 आया, 6 36 का 6 आया, फिर 6 का 6 से गुणा होगा कितना आएगा 6। तो इसका इकाई का अंक जो होगा दोस्त, इकाई का अंक कितना होगा 6। तो हमने 20 क्वेश्चन किए दोस्त, तो 20 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक वाइज देखें, और कल हम इसके कुछ और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हैं, अब लेवल थोड़ा बढ़ते ही जाएगा, ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे। और परसों फिर हम सब पूरे एग्जाम के क्वेश्चन सिर्फ उठाएंगे, आपको बताएंगे चिट एग्जाम में किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लगभग कल भी हम इसके लगभग अभी 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एग्जाम के 15-20 क्वेश्चन उठाएंगे, फिर आपका यूनिट डिजिट पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। तो इसी के साथ अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।